हरियाणा में प्रगति के कई ऐसे सोपान हासिल हुए जो नए साल का बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए हैं तैयार। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो इस साल विपक्ष बनता हुआ नजर आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बाएं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विपक्ष के पूर्व नेता अभय सिंह चौटाला मध्य में विधानसभा में हल्के फुल्के अंदाज में। हरियाणा में साल 2021 में खेल, शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति और गरीबी उन्मूलन की दिशा में तमाम ऐसे काम हुए। पंचकूला, मौजूदा साल 2021 अगले कुछ दिनों बाद अतीत बन जाएगा। इस साल में तमाम तरह की ऐसी घटनाएं हुई जिनका दिल, दिमाग और समाज पर व्यापक असर महसूस किया जा सकता है। हर चीज को देखने, सोचने और विचारने के दो नजरिए होते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में सकारात्मकता और नकारात्मकता से जोड़ा जा सकता है। टेबल पर आधा गिलास पानी रखा है। कोई इसे आधा खाली देखता है तो कोई आधा भरा हुआ बताता है। गिलास आधा भरा हुआ है। यही सकारात्मकता है। इसमें भविष्य की संभावनाएं छिपी हैं। जीवन का रस यही है। देश, प्रदेश, समाज और राजनीति में होने वाले घटनाक्रम के भी दो पहलू होते हैं। सकारात्मक नजरिए से देखा जाए तो इस साल बहुत कुछ ऐसा हुआ जो सुखद भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। हरियाणा में पिछड़े वर्ग के आरक्षण नियम में बड़ा बदलाव। अब इन श्रेणी के लोगों को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। हरियाणा में साल 2021 में खेल, शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति और गरीबी उन्मूलन की दिशा में तमाम ऐसे काम हुए जिनका जिक्र किए बिना इस साल की सार्थकता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। सबसे पहले खेलों की बात करते हैं। देश की आबादी के मुकाबले हरियाणा की आबादी मात्र 2% है, लेकिन यहाँ के हरफनमौला खिलाड़ियों ने अपने प्रदेश की मिट्टी की ताकत और दूध दही की पौष्टिकता के बूते टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों में पूरे देश का झंडा बुलंद कर दिया। यह वही हरियाणा है जिसके युवाओं की भारतीय सेना में 10% भागीदारी है। ओलंपिक खेलों में गए 127 खिलाड़ियों के भारतीय दल में अकेले हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भागीदारी की और भारत की झोली में आए 7 पदकों में से 4 पर अपना नाम लिखवा लिया। पैरालंपिक खेलों में भारत को मिले 19 पदकों में 6 हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिलाए हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार, आग है तभी तो उठ रहा धुआं। चुनाव के हिसाब से कसी जाएगी मनोहर कैबिनेट। पूरे देश की तरह हरियाणा के लोगों ने भी कोरोना काल की विपरीत स्थितियों को बहुत करीब से देखा। इस दौर में हुए नुकसान की भरपाई करना तो मुश्किल है, पर अच्छी बात यह है कि हर किसी ने खुद को संयमित और नियमित जीवन प्रणाली में बांध लिया है। योग लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। अस्पतालों की हालत बेहतर हो गई है। सामाजिक जागरूकता का ही नतीजा है कि 3 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ ही डोज लग चुकी हैं। आखिर पुराने वाहनों के सड़क पर दौड़ने से जो प्रदूषण फैलता है, उसकी मार आमजन क्यों झेले? केंद्र सरकार का मुख्य फोकस इस साल कृषि सुधारों के साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर रहा। इसके लिए 3 कृषि कानून लाए गए, मगर वे किसान जत्थेबंदियों के रूप में विपक्षी राजनीतिक दलों के विरोध का शिकार हो गए। पूरे 1 साल आंदोलन चला, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बाकी सरकारों की तरह इस आंदोलन में न तो कोई हिंसा हुई और न ही पुलिस की लाठी या गोली से किसी की जान गई। प्राकृतिक मृत्यु को पाने वाले लोगों के प्रति सबकी संवेदना है, लेकिन इस आंदोलन ने यह संदेश जरूर दिया कि यदि राजनीतिक समझदारी हो तो बंसीलाल, भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला की सरकारों में हुए आंदोलनों के दौरान भी हिंसा तथा गोलीबारी से बचा जा सकता था। हरियाणा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बढ़ाई सक्रियता। सरकार के समानांतर बैठकें शुरू की। अफसर असमंजस में हरियाणा की राजनीति की बात करें तो इस साल विपक्ष बनता हुआ नजर आया।
भाजपा जजपा गठबंधन को मजबूती का लेप लगा तो कांग्रेस में खींचतान बढ़ती चली गई। आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपनी गतिविधियां बढ़ाईं तो साथ ही एलनाबाद का उपचुनाव जीतकर इनेलो ने राजनीति में अपनी अच्छी वापसी की। तमाम प्रयासों के बाद भी देश की राजनीति के पुरोधा ताऊ देवीलाल के परिवार की दूरियां कम नहीं हो सकी। भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में सुशासन का समावेश करते हुए बरसों पुराने उन गिरोहों को तार तार किया जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक पहुंची हुई थीं। करीब 3.25 लाख ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित किया गया जिनकी आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक है। अंत्योदय ग्राम मेलों के जरिए इन लोगों की वार्षिक आय कम से कम 2 लाख रुपए तक करने की दिशा में सरकार ने गंभीरता से कदम आगे बढ़ाए हैं। इससे भी अच्छी बात यह रही कि किसी भी राजनीतिक फायदे या नुकसान की परवाह न करते हुए भाजपा ने पिछड़े वर्ग के उन लोगों के बच्चों को आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जो साधन संपन्न हैं। इसमें सांसद, मंत्री और विधायक तक शामिल हैं। अब जिनकी आय 6 लाख रुपए वार्षिक से कम है वे ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। सरकार का वित्तीय प्रबंधन भी अच्छा रहा क्योंकि कर्ज की सीमा को निर्धारित पैरामीटर से बहुत दूर रखा गया। बिजली निगमों सहित सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां घाटे से उबरकर लाभ में आईं। इस तरह देखा जाए तो प्रदेश में प्रगति के कई ऐसे सोपान हासिल हुए जो नए साल का बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं।